हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका लोकेशन, इससे रिलेटेड ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं उन्हें सेक्स ऑर्गन्स कहा जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स। एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स को जेनाइटल्स भी कहा जाता है और ये वो ऑर्गन्स है जो बॉडी के बाहर की तरफ होने की वजह से हमें दिखाई देते हैं। इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स बॉडी के अंदर की तरफ होने की वजह से हमें दिखाई नहीं देते। इन ऑर्गन्स को और डिटेल में देखने से पहले देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक कैविटी यानी पेल्विक बोन्स के बीच में प्रेजेंट कैविटी में लोकेटेड है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर और पीछे की तरफ रेक्टम होता है और इसीलिए सामने से देखने पर यूरिनरी ब्लैडर की वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बस कुछ ही हिस्सा हमें दिखाई देता है। पर साइड व्यू में सामने की तरफ यूरिनरी ब्लैडर, बीच में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके पीछे हमें रेक्टम नजर आता है। चलिए अब देखते हैं फीमेल जेनाइटल्स यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स। फीमेल्स में दोनों लेग्स के बीच में दिखाई देने वाले इन ऑर्गन्स को एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। फीमेल जेनाइटल्स का सबसे पहला रीजन है मॉन्स प्यूबिस। ये रीजन फैटी टिश्यू से बना कुशन है जो स्किन और हेयर्स से कवर्ड रहता है। इन हेयर्स को प्यूबिक हेयर्स कहते हैं और ये हेयर्स प्यूबर्टी के बाद ही ग्रो होते हैं। मॉन्स प्यूबिस के बाद अगला रीजन है वुल्वा। वुल्वा के बिल्कुल सेंटर में है यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ से यूरिन बॉडी से बाहर पास होता है। यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे की तरफ है वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग से वजाइनल सिक्रीशंस और मेंस्ट्रुएशन के समय ब्लड बॉडी से बाहर पास होता है। सेक्स के दौरान वजाइनल ओपनिंग से ही पीनस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करता है। वजाइनल ओपनिंग के नीचे की तरफ है हाइमेन। हाइमेन कई अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, सेक्स, मास्टरबेशन या टैम्पॉन यूज़ करने की वजह से ब्रेक होता है। वजाइनल ओपनिंग के अराउंड पेयर्ड टिश्यू फोल्ड्स होते हैं जिन्हें लबिया माइनोरा कहते हैं। दोनों लबिया माइनोरा के जंक्शन पर प्रेजेंट इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्लाइटोरिस कहते हैं। लबिया माइनोरा के अराउंड एक और फ्लैशी टिश्यू फोल्ड है जिसे लबिया मेजोरा कहते हैं। लबिया मेजोरा मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड होता है और वजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है। लबिया मेजोरा स्किन कलर का होता है और लबिया माइनोरा डार्क कलर का होता है। लबिया मेजोरा को एक्सटर्नल लिप्स ऑफ वजाइना और लबिया माइनोरा को इंटरनल लिप्स ऑफ वजाइना भी कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स। वजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स है। वजाइना फाइब्रस और मस्कुलर टिश्यू से बना फाइब्रोमस्कुलर कैनाल है जो वजाइनल ओपनिंग से यूटेरस तक एक्सटेंड करता है। एक एडल्ट फीमेल में इसकी लेंथ ऑन एन एवरेज 7 सेंटीमीटर्स होती है। इसके अंदर प्रेजेंट इनफोल्ड्स को रोग कहते हैं। प्रेगनेंसी की बात करें तो वजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी सेक्स के दौरान मेल पीनस वजाइनल ओपनिंग से वजाइना में एंटर करता है और मेल ऑर्गेज्म आने पर पीनस से सीमेन वजाइना में इजैकुलेट होता है। वजाइना के बाद अगला पार्ट है यूटेरस। यूटेरस को वुम भी कहते हैं और ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसका आकार पेयर फ्रूट यानी नाशपाती जैसा होता है। एक एडल्ट फीमेल में इसकी लेंथ 7.5 सेंटीमीटर, विथ 5 सेंटीमीटर और थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर होती है। यूटेरस को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट फंडस, दूसरा बॉडी और तीसरा सर्विक्स। यूटेरस के लोवेस्ट पार्ट को सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स यूटेरस का नैरो यानी पतला पार्ट होने की वजह से इसे नेक ऑफ यूटेरस भी कहते हैं। इसका शेप कोनिकल या फिर सिलेंड्रिकल होता है। सर्विक्स
यूटेरस को वजाना से कनेक्ट करने का काम करता है। एक एडल्ट फीमेल में इसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, पर प्रेगनेंसी के समय ये लेंथ चेंज होती है। सर्विक्स का आधा हिस्सा वजाना के ऊपरी हिस्से में एक्सटेंड करता है और हम इसे यहाँ पर देख सकते हैं। इसके सेंटर में प्रेजेंट इस ओपनिंग को एक्सटर्नल ओरिफाइस कहते हैं। एक एडल्ट फीमेल जिसने कभी बर्थ नहीं दिया उसका सर्विक्स कुछ ऐसा दिखता है, और एक एडल्ट फीमेल जिसने बर्थ दिया हो उसका सर्विक्स ऐसा दिखता है। सर्विक्स के दो मेन फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला, वजाइना में इजैकुलेटेड सीमेन से स्पर्म को यूटेरस में एंटर होने देना, और दूसरा, जर्म्स और बैक्टीरियाज को यूटेरस में एंटर होने से रोकना। प्रेगनेंसी के टाइम और डिलीवरी से पहले सर्विक्स कम्प्लीटली क्लोज रहता है ताकि बेबी कम्प्लीटली डेवलप होने तक यूटेरस से बाहर ना निकल सके। पर एक बार बेबी कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो डिलीवरी के समय सर्विक्स कम्प्लीटली ओपन होता है, जिसे कहते हैं डायलेटेड सर्विक्स, जहाँ से फिर बेबी यूटेरस से बाहर निकलता है। ये है कम्प्लीटली क्लोज्ड सर्विक्स और ये है कम्प्लीटली ओपन सर्विक्स। यूटेरस वॉल 3 लेयर्स से बना है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम यूटेरस का आउटरमोस्ट थिन लेयर है जो यूटेरस का स्किन फॉर्म करता है। मायोमेट्रियम स्मूथ मसल से बना मिडिल थिक लेयर है और एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर टिश्यू से बना इनर थिन लेयर है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम में साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। जब एग्स ओवरीज में मैच्योर हो रहे होते हैं तब एंडोमेट्रियम बहुत थिन होता है, और जब ओवरीज से मैच्योर एग रिलीज होता है तब एंडोमेट्रियम डेवलप होके थिक हो जाता है। इसके बाद अगर एग अनफर्टिलाइज रहे तो यूटेरस में आने के बाद एंडोमेट्रियम और एग ब्लड के साथ मिलके यूटेरस से बाहर निकल जाते हैं, और फिर अगले साइकिल में जब दोबारा मैच्योर एग रिलीज होता है तो एंडोमेट्रियम फिर से डेवलप होता है। एंडोमेट्रियम में फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट होता है और यहीं पर फीटस डेवलप होता है। मायोमेट्रियम डिलीवरी के समय स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बेबी यूटेरस से बाहर पुश होता है। यूटेरस को पेल्विक वॉल से कनेक्ट करने वाले ये 3 लिगामेंट्स यूटेरस को सपोर्ट करते हैं और उसके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। यूटेरस के बाद अब देखते हैं ओवरीज के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 स्मॉल ओवरीज होते हैं। इन्हें प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी कहते हैं। ये ओवरीज सस्पेंसरी लिगामेंट से पेल्विक वॉल से और ओवेरियन लिगामेंट से यूटेरस को कनेक्टेड रहते हैं। ओवरीज की लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर्स होती है। ओवरीज के ऊपर थिन एपिथेलियम का कवरिंग होता है, जिसके अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा को 2 जोन्स में डिवाइड किया गया है, पहला पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा इनर मेडुला। फीमेल्स में प्यूबर्टी के बाद ओवरीज से मैच्योर एग रिलीज होना शुरू होता है। हर 1 महीने में एक एग रिलीज होता है। ओवरीज से एग रिलीज होने के इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओवरीज से रिलीज्ड एग ओविडक्ट में एंटर करता है। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब्स 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इस्थमस, एम्प्यूला, इन्फंडिबुलम और फिम्ब्री। ओविडक्ट के इस थिन और स्ट्रेट पोर्शन को इस्थमस कहते हैं। इस्थमस के बाद इस थिक पोर्शन को एम्प्यूला कहते हैं। एम्प्यूला के बाद इस फनल शेप्ड पोर्शन को इन्फंडिबुलम कहते हैं, और इन्फंडिबुलम पे अटैच्ड इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को फिम्ब्री कहते हैं। फिम्ब्री ओवरीज से रिलीज्ड एग को कैप्चर कर इन्फंडिबुलम में पहुंच जाता है। इन्फंडिबुलम में स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज्ड या फिर अनफर्टिलाइज्ड एग फर्दर एम्प्यूला, इस्थमस और फिर फाइनली यूटेरस में एंटर करता है। 12th क्लास के NCERT बायोलॉजी बुक में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम ऐसा भी दिया है। इस डायग्राम को समझना बहुत आसान है। ये है बॉडी फैट, ये है वर्टिब्रल कॉलम, ये है सैक्रम और कॉक्सिक्स, इसके आगे है रेक्टम, ये है यूरिनरी ब्लैडर, इन दोनों के बीच में है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये है पेल्विक बोन का पार्ट
और ये है बॉडी फैट। आधा हिस्सा होने की वजह से यहाँ पर हम सिर्फ एक ओवरी और एक फैलोपियन ट्यूब को देख सकते हैं। ये है यूटेरस, इसके अंदर है एंडोमेट्रियम, ये है सर्विक्स और ये है वजाइना। इसके नीचे की तरफ है एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स, ये है लबिया माइनोरा जो डार्क कलर का है और ये है लबिया मजोरा। फीमेल्स में प्रेजेंट ये दोनों ब्रेस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही ऑर्गन्स है, पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इतनी दूर होने की वजह से इन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सेसरी ऑर्गन्स माना जाता है। ब्रेस्ट को मैमरी ग्लैंड्स भी कहते हैं और इनका फंक्शन प्रेगनेंसी के बाद न्यूबॉर्न बेबी को मिल्क सप्लाई करना है। ब्रेस्ट के सेंटर में प्रेजेंट इस डार्क एरिया को अरियोला कहते हैं और इसके बीच प्रेजेंट इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को निपल कहते हैं। ब्रेस्ट किंग के नीचे सबक्यूटेनियस फैट टिश्यू का लेयर होता है और इस लेयर के नीचे 15 to 20 मैमरी लोब्स होते हैं। हर एक लोब के अंदर कई सारे लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स के अंदर कई सारे अल्वियोलाई होते हैं जहाँ पर मिल्क प्रोड्यूस होता है। अल्वियोलाई में प्रोड्यूस्ड मिल्क मैमरी ट्यूब्यूल से होते हुए एम्प्यूला में कलेक्ट होता है। माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तब एम्प्यूला में कलेक्टेड मिल्क लैसिफेरस डक्ट से होते हुए बच्चे के मुंह में जाता है जब बच्चा अरियोला और निपल्स को सक करता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।